गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? गुड इवनिंग नहीं हुई है, सॉरी, 5 बजे का टाइम है। और मैं चावल बना रही थी। आजकल मैं पतीले में चावल बनाती हूँ। और ये मेरे दाल का तड़का। मैं आज राजमा और काले चने बना रही थी। टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च, प्याज सब कुछ मेरे चावल अब पक चुके थे, तो इनको कैसे मैं निकालती हूँ। कुछ लोगों को नहीं पता पतीले में चावल कैसे बनते हैं। तो बॉयल होने के बाद इसका पूरा पानी मैंने एक कढ़ाई में निकाला था। मैंने नीचे कढ़ाई रखी हुई थी। पूरा पानी निकालने के बाद इसको ढक्कन बंद करके ही रखते हैं और थोड़ी देर सिम पे रखने के बाद हिला करके बंद कर देते हैं। और बहुत ही अच्छे चावल बनते हैं और ये ख़राब भी नहीं होते, मतलब कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं पतीले वाले चावल। आजकल मैं डेली पतीले में ही बनाती हूँ, मैंने आपको दिखाया भी है कई बार। तो अब मेरे चाहे दिन के चावल बने चाहे रात के, मैं हमेशा पतीले में ही बनाती हूँ। राजमा मेरी पक रही थी अभी। और चावल देखिए कितने खिले खिले बन रहे हैं। और मैंने थोड़ी सी चावल बनाए थे, एक कटोरी, एक कटोरी के शायद। और इसमें मैं आधा से ज़्यादा आगे बोलते चाय लगा दो। तो फिर अभी हमारी शाम की चाय हो रही थी। मैंने भी नहीं पी थी और उन्होंने भी नहीं, क्योंकि ये काम कर रहे थे। तो जी हमारी चाय भी बन रही है, चाय पी लीजिएगा आप भी हमारे साथ। बच्ची इधर आ लो पीपी तो यहाँ पर चाय बनने के बाद अब मैं दाल का तड़का रेडी कर रही थी। तो तेल कढ़ाई में डालने के बाद तेल को अच्छे से पकने देंगे और उसके बाद इसमें जीरा ऐड कर दूँगी। धनिया नहीं, मैं साबुत डालूँगी, जीरा ही डालूँगी साबुत, क्योंकि धनिया मैं पाउडर डालूँगी। और ये मेरा जीरा ब्राउन होने के बाद अभी मैं इसमें डालूँगी प्याज। और प्याज भुनने के बाद अभी हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी देर में अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट है, उसको हम ऐड कर देंगे। और मिक्स होने के बाद देखिए पिंक हमारा जो है प्याज का कलर हो गया था, तब हम इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे। और लाल मिर्च एक थी, वो मैंने पीसी थी हल्की हल्की, दरदरा सा मैंने अदरक लहसुन प्याज नहीं पीसा था, यही पीसा था। तो प्याज जब अच्छे से भुन गया, ब्राउन हो गया, तो अभी मैंने इसमें जो कटे हुए टमाटर थे वो भी ऐड कर दिए हैं जी। तो ये डिनर के लिए बन रही है राजमा और काले चने की दाल। और बस ये होने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी थोड़ी ही देर में। थोड़ा इसको अच्छे से करछी से मैश कर लेंगे। और जब ये हो जाए तो इसमें 1 चम्मच मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी पूरा। और इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें देगी मिर्च डालूँगी। बाकी मैंने इसमें ज़्यादा कोई भी मसाले नहीं डाले। और बस नमक, प्याज और टमाटर को अच्छे से पकने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। और बस ये जब अच्छे से हो जाए तो मैंने देगी मिर्च कर दी। और देगी मिर्च को भी हम 1 चम्मच और आधा चम्मच मैंने और ऐड किया है कलर के लिए। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और मिक्स होने के बाद हम इसको पकने देंगे, सिम आंच आप कर दीजिएगा। और जो मैंने चावलों का पानी निकाला था वो मैं दाल में ऐड करूँगी। तो कप में मैंने वही पानी निकाला हुआ है और इसको मैं अपनी दाल की ग्रेवी के लिए ऐड कर दूँगी। ग्रेवी बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है, कुछ लोग इसको पीते हैं। तो वो सब होने के बाद अभी मैं बैठ गई थी आटे की तैयारी के लिए। और मैं कुछ कोई देख रहा होगा ना तो सोचेगा ब्लू प्लाजो के साथ ब्राउन कुर्ता, मैं हर कुछ पहन लेती हूँ कभी कभी। तो ये अभी मैं आटा छान रही थी, आटा गूंद कर रखना था, तो इसलिए मैं आटा छानने, हम नीचे बैठकर ही अच्छे से आटा निकालते हैं। और आदर्श ने मेरे साथ ही था, वो देख रहा था कि पता नहीं मम्मा क्या कर रहे हैं, फ़ोन की लाइट दिख रही थी ना उसको। तो मैंने 2 बड़े टोंगे आटा छान लिया। उसके बाद मैं आटा गूंद के रख दूँगी। चपातियाँ तो हम लेट ही बनाते हैं, जब खाएँगे तभी। तो यहाँ पर जो मैंने आटा ना हुआ था उसको मैं अच्छे से गूंद लूँगी।
और आटा गूँधने के बाद इसको मैं सेट होने के लिए ऐसे ही भिगो करके छोड़ दूँगी। और अभी जब मैं आटा गूँध रही थी ना, तब मुझे ध्यान आया कि मेरे हाथ में पेन है, क्योंकि जब मैं ऐसे वाले काम करती हूँ ना तो मेरे हाथ में अंगूठे में जो पेन है वो मुझे होती है। तो मुझसे ना मतलब कि अच्छे से मैश नहीं हो पा रहा था आटा ना, मतलब इकट्ठा जो करना था, इसको डो बनाना था इसका, वो नहीं बन रहा था। पर चलो कोशिश कर रही थी मैं, क्योंकि फिर इससे ना अगर चलता रहेगा ना हाथ तो जल्दी ठीक हो जाएगा, अगर नहीं चलाऊँगी तो फिर ये ऐसे ही जाम हो जाएगा ब्लड इसमें। तो इसलिए मैं इससे काम ज़्यादा से ज़्यादा काम करती रहती हूँ जानबूझ करके कि शायद ठीक हो जाए। तो ये आटा मैं ज़्यादा इसलिए गूँथती हूँ, रात को तो इतनी चपातियाँ नहीं बनती, लेकिन सुबह के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं। सुबह पापा ऑफिस जाते हैं तो पापा के लिए चपातियाँ सुबह भी चाहिए होती है, और अभी थोड़ी बहुत बनानी है, अभी के लिए भी चाहिए। और जो आपको सामने रॉड दिख रही है ना, हमने रॉड ली है, पापा भी लेके आए हैं कुछ दिन पहले, क्योंकि चूल्हे की जो टंकी थी जिसमें गर्म पानी होता था वो तो फट गई है। आजकल आग भी नहीं जलती है, थोड़ी सी जलाते हैं, तो बस बाकी इस रॉड से पानी गर्म करते हैं। और ये ना वो यार सुपर फाइन वाला आटा, उस टाइप का आटा था। तो ये ना नई थैली खोली है अभी ना, शॉप में नया आया तो वो खोला था। तो देखिए बड़ी मुश्किल से इसको करना पड़ता है, रबड़ सा, ये मैदे की तरह पूरा ये वाला आटा होता है। इसमें ना दूसरा आटा मिक्स करना पड़ेगा, चक्की वाला आटा, तभी अच्छा होएगा। अभी तो ये पूरा रबड़ की तरह है पूरा का पूरा आटा। तो ये देखिए जी, शाम के 6:10 हुए थे और शाम का ये व्यू है। धुंध ही धुंध है, पूरी जगह छाई हुई। और आज बारिश वाला पूरा मूड था पर बारिश हुई नहीं। गुड इवनिंग प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। और मैंने ना पहले गुत्त बना ली थी पर वो अच्छे से नहीं बनी, तो मैंने फिर से जूड़ा ही बना लिया, क्योंकि घर में तो जूड़ा भी चल पड़ता है अच्छे से। और मैं हो गई हूँ जी रेडी मतलब कि अभी खाना खुना बना के फ्री हुई हूँ, सारा काम करके। फिर फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी, चार्जिंग में लगाया, फिर उसके बाद जा करके अभी कपड़े वगैरह चेंज किए, मुँह हाथ धोए। और खाना बनाते बनाते ना थोड़ी गर्मी सी लग रही थी अंदर, तो फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए। वैसे तो कोटी पहनने की ज़रूरत पड़ती है अब सुबह शाम, लेकिन मैंने जो है गर्म ही सूट पहन लिया कि फिर कोटी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी मैंने फ़ोन चार्जिंग में लगाया था, मैं कहा चलिए जी थोड़ा सामना भी कर ले आप लोगों का। और कैसे हैं आप सभी, मुझे बताइएगा ज़रूर आप लोगों के वहाँ पे कैसा मौसम है। यहाँ पे शिमला में तो ऐसा हो रहा है कि सुबह शाम इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि जैसे बिल्कुल सर्दियाँ आ गई। क्योंकि 1-2 दिन अभी हम निकले ना शाम के टाइम केक देने के लिए, तो जब वापस आ रहे थे तो इतनी ठंडी हवा जैसे बिल्कुल दिसंबर हो, और दिन को धूप लगती है। लेकिन आज ना तो धूप थी, सुबह से ही बादल बादल थे। और अभी भी शाम के टाइम मैंने आपको दिखाया 5:30 पौने 6 बजे का टाइम था, तो उस टाइम पे धुंध पूरी छाई हुई थी। बताया तो आज बारिश के लिए था पर बारिश हुई नहीं। और काफ़ी दिनों से बहुत गर्मी, और जैसे ऐसे दरवाजे खिड़कियाँ, जैसे हमारा ये अंदर वाला रूम है ना, बंद कर दो तो इतनी गर्मी लगती है, और अगर बाहर निकलो तो ठंड लगती है। मतलब अजीब सा ही मौसम हुआ है आजकल। इस मौसम में अपना भी ध्यान रखिएगा, और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका तो बहुत ज़रूरी ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी है उन बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा बीमार होने का डर रहता है। बाकी आपने देख ही लिया कि मैंने खाने में आज क्या बनाया डिनर में। पापा अभी पहुंचे ऑफिस से, पापा पनीर लेकर आए थे, बोलते पनीर बनाना है। मैंने बोला मैंने तो आज दाल बना ली है पहले ही राजमा की, अगर पहले फ़ोन करके बता देते तो नहीं बनाती मैं, अभी पनीर ही बनाते। लेकिन बोलते कोई नहीं चलो सुबह कर लेंगे, पनीर बना लेंगे। और देखो मैचिंग मैचिंग हो गया मेरे ना सूट के साथ, ब्लैक नील पेंट, ब्लैक ही सूट मैंने पहन लिया। ये अभी निकाले मैंने ना, सर्दियों के कपड़े उस टाइम धूप लगा के रख दिए थे, तो अब मैं कहा चले निकाल लेते हैं। और आदर्श आज पूरा टाइम मेरे पास किचन में ही खेल रहा था, आज उसने अच्छे से खाना बनाने दिया। मम्मी शॉप पे थे, आदर्श के पापा अपना बेकरी का काम कर रहे थे, उनको आजकल अब होटल खुल गए हैं तो ऑर्डर वगैरह है, तो वो अपना काम कर रहे थे। और दिव्या के एग्ज़ाम लगे हैं तो फिर वो स्टडी कर रही थी, और पापा अभी अभी पहुँचे हैं। और अब शायद 7 बज गए, शायद नहीं, मैं टाइम ही देखने लगी थी, 7:01 हुआ है। और आज मैं खाना बना के जल्दी फ्री हो गई थी, तो सोचा कि मैं वीडियो, मतलब मैंने व्लॉग जो है ना शाम से ही शुरू किया, सुबह से लेके आज कोई व्लॉग नहीं बनाया था। और पिछले व्लॉग्स आपने देख लिए, जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लीज़ वो भी जा करके उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरी किसी भी व्लॉग में आपको कोई कमी लगती है तो उसके लिए सॉरी, धीरे धीरे करके मैं सीख रही हूँ, मैं जैसा कि आप सबको बताती रहती हूँ।
धीरे धीरे करके सीख रही हूँ, तो कमियाँ धीरे धीरे करके ही कम होगी, एकदम से नहीं होगी। लेकिन बता दिया कीजिए जो भी कमी लगती है आप लोगों को। और आज ना मैं स्टैंड में लगा के फ़ोन में वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैंने ऐसे ही स्टूल पे रखा। और किचन में भी मैंने पूरा टाइम हाथ में ही पकड़ के, स्टैंड तो है पर वो ना अभी ढंग का स्टैंड नहीं, मेरे को ढंग से लेना पड़ेगा स्टैंड जो अच्छे से टिक जाए। वो ना टिकता नहीं है अच्छे से, तो वो स्लिप होता रहता है वहाँ टाइल के ऊपर से ना, इसलिए मैं उसमें नहीं रखती। और खड़े खड़े थक गई, अब थोड़ा बैठ जाती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं खड़े खड़े बना लूँगी, पर खड़े खड़े अभी किचन में भी काम खड़े खड़े ही किया। और एक चीज़ और ज़रूरी बात थी, आप लोग मुझे बताना अगर किसी को पता होगा तो। क्या बोलते, मुझे कल या परसों तक बाज़ार जाना पड़ेगा, तो मुझे ना 1 महीना होने वाला है। मेरे हाथ में पेन है, हाथ में नहीं है, मतलब कि मैं बताती हूँ आपको, 1 मिनट। फ़ोन ना टिक नहीं रहा ऐसे जैसे मुझे चाहिए था। हाँ, थोड़ा सा ऐसे, मतलब कि इधर जहाँ से जलाई से ऊपर जो ये जोड़ है ना, मतलब जो जॉइंट आता है अंगूठे का, इसमें 1 महीना हो गया है पेन है। मैंने सोचा था कि धीरे धीरे करके शायद कम हो जाएगी, लेकिन ये नहीं हो रही है। जब मैं बर्तन धोती हूँ, आटा गूंथती हूँ, तो ये बैंड नहीं होता, ऐसे नहीं होता, नीचे दूसरे हाथ का ऐसे नहीं मुड़ता, इस पॉइंट में पेन है। अब पता नहीं ये सर्दियों वाली जॉइंट पेन शुरू हो रही है कि क्या है, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। मैंने इसमें मालिश भी कर लिया, सब कुछ कर लिया वैसे तो काफ़ी पेन होती है इसमें। ना तो ये बैक होता है, ना ये नीचे को बैंड होता है। जब बैंड करते हैं तो इस पॉइंट पे दर्द होती है। तो हड्डी वाले को मैं दिखाऊंगी, बट अगर कोई किसी के पास है कोई मालिश या फिर कोई नस खींची है इसकी, आई थिंक, मतलब या मुड़ गया ये मुझसे या नस खींची, क्योंकि ना तो मैं गिरी हूँ ना मेरे कहीं लगा, मेरे को खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। तो बातें भी हो गई बहुत सारी, बाकी अब देखते हैं, सुबह तक आपसे मिलते हैं और अभी आगे क्या होता है देखते हैं। तो तब तक मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना अगर किसी को पता होगा जॉइंट पेन के लिए कुछ। आफ्टरनून, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। आज है नेक्स्ट डे। व्लॉग मैंने कल का शुरू किया हुआ है और उस व्लॉग को मैं एंड करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ, आदर्श के पापा का कुछ बेकरी का सामान है वो लाना है, और उनको होटल की ऑर्डर है, तो वो अभी काम कर रहे थे, तो इसलिए मैं वो सामान लेने जा रही थी। तो सोचा कल वाला जो व्लॉग चल रहा है उसको मैं एंड कर देती हूँ। और अभी 12:10 हो रहा है आई थिंक, तो कल के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, ताकि फिर अगला व्लॉग शुरू कर सके। वो देखते हैं, मैं आज दिन से शुरू करती हूँ या शाम से। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। यहाँ मैं छाँव में रुक के ना व्लॉग बना रही हूँ। यहाँ कुछ कीड़े से उड़ रहे हैं ऊपर, पता नहीं, मच्छर टाइप है बड़े बड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।